नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज राष्ट्रीय हिंदू सेना के कार्यालय में हम मौजूद हैं। बड़े अफसोस के साथ कहा जाता है कि राष्ट्रीय हिंदू सेना पर एक जानलेवा हमला हुआ है और वो भी थाने के सामने। आखिर पुलिस कर क्या रही थी? सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसको कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। तो शायद ऐसे ही राष्ट्रीय हिंदू सेना को कुछ चुकाने का वक्त था, लेकिन उनका सौभाग्य था जो वहाँ के उनके प्राण बच गए। इसी प्रकार से कुछ वर्ष पहले जो हिंदुत्व का नेतृत्व कर रहे थे कमलेश तिवारी जी, जिनकी निर्मल हत्या कर दी गई थी, जबकि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। आखिर भाजपा सरकार में जो हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं, उन पर जानलेवा हमला क्यों होता है? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि थाने के सामने इस प्रकार की घटना घटी जाती है, उनके वाहनों को क्षतिग्रस्त किया जाता है और एक भी आरोपी पुलिस द्वारा अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जाता है। तो जो हमला हुआ है किन कारणों से हुआ, कैसे हुआ और कैसे इनके प्राण बचे हैं, ये जानते हैं। हमारे बीच में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं विकास हिंदू जी। आदरणीय, जो आप पर हमला हुआ है क्या कारण था, कैसे क्या हुआ? देखिए, मैं गोपा मऊ से एक देवी स्थान है, वहाँ से दर्शन करके मैं और कुछ शाहजहानपुर के महंत थे मेरे साथ, हम लोग 4 गाड़ियों से आ रहे थे। जब हम पिहानी पे ये पिसावा चौराहे पर पहुँचे हैं तो एक युवक द्वारा मेरे ऊपर पत्थर फेंका गया, जो मेरे काफ़िले में गाड़ी चल रही थी उसमें लगा। तो हम लोग ने रोका, उस युवक को पकड़ा, मतलब वो होगा मेरे ख्याल से 35-37 साल का था वो। उसको हम लोग ने पकड़ा और मैं अपनी गाड़ी में, जहाँ जो मेरी स्कॉट की गाड़ी थी, उसमें मैंने उसको बैठाल के थाने ले जा रहा था। जैसे ही मैं थाने पहुँचता हूँ तो कम से कम 100-150 लोग मेरे ऊपर हमला कर देते हैं, मेरी गाड़ी तोड़ देते हैं। ठीक है, जब तक पुलिस अंदर से आती है तब तक मतलब वो घसीटी मतलब मुझे मारने का पूरा उनका वो था। और मेरे जो सुरक्षा कर्मी था, जो हमारा प्राइवेट गनर था, उससे पिस्टल भी छीनने की कोशिश की गई मुझे मारने के लिए। यानी जो भीड़ वहाँ पर थी तो आखिर काफ़ी आक्रोशित थी आपके प्रति? हाँ, बस वो अगर पुलिस वहाँ नहीं होती, अगर सामने थाना नहीं होता, मतलब ये थाने का गेट है, थाने के बाहर अगर थाना वो ना होता, कहीं बाहर होता, तो हम मार डाले जाते भैया आज। तो क्या कारण रहा कि इस प्रकार से ये घटनाएं हुई और जो आप पर ये आक्रमण किया गया? देखिए क्या है, मैं अपने धर्म का प्रचार करता हूँ, ठीक है, अपने हिंदू भाई बहनों की मदद करता हूँ। तो बहुत ऐसे लोग हों जिनको ये चीज़ें नहीं पसंद हैं, जिनको लगता है कि भाई मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो उनके द्वारा प्रयास किया जाता है। तो अभी आज मैं आपके साथ बैठा हूँ, कल मैं फिर किसी कार्यक्रम पे जाऊँगा तो शायद कल भी मेरी हत्या करने का प्रयास हो। मुझे ये नहीं पता है कि मैं कल कहीं जाऊँगा, उसके बाद मैं जिंदा वापस आऊँगा या नहीं आऊँगा। अध्यक्ष जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस प्रकार से आपसे घटना घटित हुई है, मुकदमा भी लिखा गया, लेकिन अभी तक कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं किया गया। जैसा कि आपका कहना है कि एक आरोपी को आप थाने लिया रहे थे, उसके बाद भी वो छूट गया। हाँ, एक जो पत्थर चला रहा था उसको पकड़ा गया था, ठीक है, वो भीड़ ने उसको छुड़ाया। पर जो भीड़ को जिसने मेरे ऊपर हमला किया था, गेट खोला, मेरा कॉलर पकड़ा, घसीटने की कोशिश करी मुझे, उस व्यक्ति को हम लोगों ने पकड़ लिया था, उसको हम लोगों ने थाने में दे दिया था। एक व्यक्ति पकड़ा गया है, बाकी वहाँ जो क्षेत्र के लोकल नेता वगैरह थे वो सब आ गए थे वहाँ दूसरों अपने लोगों का पक्ष लेने के लिए। तो भाई मैं उनसे ये आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि भाई मैं क्या गलत कर रहा हूँ? अगर मैं अपने धर्म के लिए, अपने हिंदू भाई बहनों के लिए 24 घंटे कार्य करता हूँ, मेरी निजी तो किसी से दुश्मनी नहीं है, ना मैं व्यापार करता हूँ, ना मैं ज़मीन का काम करता हूँ, ना मैं ठेकेदारी करता हूँ, तो मेरे व्यक्तिगत किसी से कोई दुश्मनी हो। मैं अपने समाज के लिए लड़ रहा हूँ और आज ये हाल है कि अगर मैं सुरक्षित नहीं हूं तो मैं उन लोगों की जिनकी मदद करता हूं, मैं उनको कैसे सुरक्षित कर सकता हूं? कि आज अगर पुलिस थाना ना होता, वहां पुलिस ना मौके पर पहुंचती, तो मुझको मार डाला जाता आज। अध्यक्ष जी, एक प्रश्न हमारा और बनता है कि जैसे कि आप ये वस्त्र धारण करे हुए हैं, ऐसे ही खैराबाद के महंत जी धारण करे हुए हैं और ऐसे ही कमलेश तिवारी जी भी धारण करे हुए थे, जिनकी हत्या हो चुकी है। और ऐसा ही आक्रमण एक जो खैराबाद के महंत जी हैं उन पे भी हो चुका है, हमला हो चुका है, चाकू से उनको गोदा गया था। ईश्वर तो उनके ठीक थे, जिनके प्राण बच गए, और ऐसा ही आज आप पर हमला हुआ है। आखिर ये ऐसे लोगों पर हमला क्यों होते हैं? देखिए, जो हिंदुत्व की बात करता है, जो अपने धर्म का प्रचार कर रहा है, हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं, अपने धर्म का प्रचार करते हैं, तो कुछ लोगों को ये नहीं पसंद है। तो उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी हत्या करने का प्रयास कर रहे हैं। आज उनको मौका मिला, कोशिश करी उन्होंने, पर मैं बच गया। अब कल का मुझे पता नहीं क्या होता है मेरे साथ। और यही है कि अगर भगवा पहनना भाई इतना गुनाह है, अगर भगवा पहन के हिंदुत्व का प्रचार इतना ही गुनाह है, तो फिर क्या कहा जा सकता है? इस सरकार में भी अगर हम सुरक्षित नहीं हैं तो फिर इससे अच्छी पहले वाली सरकारें थी, हम सुरक्षित तो थे। तो क्या जैसे लगता है कि जो उस प्रकार से घटना घटित हुई है, पुलिस ने भी जो भी कार्रवाई की है और कल आपका और आगे भी जाना होगा और आपके पास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं, ना तो शासन की तरफ से ना प्रशासन की तरफ से, अगर कल कोई हमला होता तो क्या उम्मीद की जाती है कि आप बचेंगे? देखिए, अब मैं थोड़ा उनका भी बता दूं। एक स्कॉट की गाड़ी हमको पुलिस द्वारा दी गई थाने के बाहर कि आप जाइए, इनको बाहर तक छोड़ाइए। उन्होंने थोड़ा आगे तक मुझे छोड़ा,
उसके बाद हम लोगों को लवारिस कर दिया। मतलब उनका यह कर्तव्य नहीं था कि मुझे मेरे आवास तक छोड़ने का उनका नहीं था, मुझे बीच रास्ते में उन्होंने छोड़ दिया ताकि बीच रास्ते में फिर मेरे ऊपर हमला हो जाता और मैं मार दिया जाता। ये दुर्भाग्य है, हिंदुओं का दुर्भाग्य है। ठीक है, मैं तो भाई लड़ रहा हूँ तुम लोगों के लिए, अपनी माएँ बहनों बेटियों के लिए लड़ रहा हूँ। अगर मेरे मरने से ही अगर क्रांति आती, मेरे मरने से ही अगर हिंदू जागरूक होता है तो भाई आज मैं बच गया हूँ। तो मैं भगवान से ये कामना करूँगा कि अगर मेरे मरने से ही हिंदू जागेगा तो मुझे भगवान कल की जगह आज उठा ले। अध्यक्ष जी, जैसा कि आज आप पर आक्रमण हुआ है, आप पर हमला हुआ है, ये भविष्य में भी और भी हो सकते हैं। इसके पहले भी आपने कई बार प्रशासन से सुरक्षा की मांग की, लेकिन अभी तक कुछ सुरक्षा नहीं मिली। तो क्या लगता है इससे में कि आपकी सुरक्षा मिलेगी? पता नहीं भैया, मुझे नहीं लगता देंगे। अरे सुरक्षा देनी होती तो आप मेरे कार्यालय पर आते, मुझसे जो यहाँ के बड़े अधिकारी मुझसे पूछते कि मेरे साथ क्या हुआ। कोई अधिकारी नहीं आया, सिर्फ सबने फ़ोन पे थाना पूर्ति करी कि हाँ भाई खाना पूर्ति कर दी कि हाँ जी ठीक है, जिंदा है, हाँ ठीक है जिंदा है, कोई बात नहीं, आगे देखेंगे। मतलब मेरे मरने के बाद ही क्या यहाँ सुरक्षा बैठाई जाएगी? भाई मरने के बाद आप मेरे घर के बाहर 4 पुलिस वाले बैठा देंगे, ठीक है, तो उसका कोई मतलब नहीं होता कि उसके कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि जिस प्रकार से आपसे हमला हुआ है आपको दबाने का प्रयास किया जा रहा है, आपको रोकने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, ना मैं दबूंगा ना मैं रुकूंगा। ठीक है, हमले ऐसे लाखों मेरे ऊपर हो जाएं। विकास हिंदू अपने हिंदू भाई बहनों के लिए लड़ता है, लड़ता रहेगा, चाहे ये सुअर कितने भी मेरे ऊपर हमले कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आज मेरे प्राण बच गए, कल प्राण भी चले आएंगे तो भी मेरी आवाज़ में, ठीक है, मेरा कोई ये नहीं रहेगा, कहीं से कोई दम वो नहीं कि मैं मतलब दबूं किसी से। ठीक है, मैं अपने हिंदू भाई बहनों के लिए लड़ता रहूँगा। और जो भी ऐसे लोग हैं जो हमारे भाइयों को परेशान करते हैं, हमारी बहनों का रेप करते हैं, हमारी बहनों का लफ्ज़ जिहाद में फंसाते हैं, उनके खिलाफ मैं लड़ता रहूँगा, चाहे वो मेरे ऊपर कितने भी हमले कर दें। अध्यक्ष जी, जिला प्रशासन के लिए आप क्या कहेंगे? भाई मैं कुछ नहीं कह सकता उनके लिए। भाई क्या पता मैं अभी आपके चैनल पे कुछ बोलूं और कल को अभी आके मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दें। तो मैं हार चुका हूं उनसे अपनी सुरक्षा को लेके। ठीक है, उनको ये नहीं लगता कि मेरे जान को खतरा है, उनको कतई नहीं लगता कि मुझे कोई सुरक्षा देनी चाहिए। अब क्या उनकी मंशा है, क्या उनका मुझसे पर्सनली क्या है, वो मैं नहीं जान सकता। पर हाँ, अरे मेरे लिए नहीं तो मेरे कार्यकर्ताओं के लिए जितनी भावनाएं मेरे साथ जुड़ी उनके लिए आप एक सुरक्षा दे दीजिए। तो ये थे विकास हिंदू जी, जिन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि हिंदुत्व के लिए जीते हैं, हिंदुत्व के लिए मरेंगे। और जो हमला हुआ है ये एक सोची साजिश चाल भी हो सकती है, साजिश भी हो सकती है कि दबाने का प्रयास किया जा सकता है, रोकने जाने का प्रयास किया जा सकता है। ऐसे मैंने कितने भी इनको कार्यक्रम करने हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इनकी तरफ क्या कार्रवाई की गई है और क्या सुरक्षा दी जाएगी ये भी कुछ कहा जा सकता है। हालांकि कई बार मांग की गई है, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। यदि इस भी प्रकार से होता रहा तो आने वाले में जो हिंदुत्व का नेतृत्व करते हैं, जो संगठन को चलाते हैं, वो किस प्रकार से सुरक्षित रहेंगे ये कुछ कहा नहीं जा सकता। एक उत्तर प्रदेश में आप उदाहरण देख ही चुके हैं कमलेश तिवारी का कि कैसे उनकी हत्या की गई थी। तो कोई गारंटी नहीं है कि ये कब तक सुरक्षित रहेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे। अब ये जिला प्रशासन को सोचना होगा, जो नेतृत्व करते हैं उनको ध्यान देना होगा कि एक जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सुरक्षा में क्या किया जाए। बड़ी दुर्भाग्य की पूर्ण बात है कि इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी जिला प्रशासन भी अभी तक नहीं जागा है और इनके कार्यालय पर एक होमगार्ड तक नहीं भेजा गया है। इससे बड़ी और विडंबना क्या की जा सकती है। चलिए भी आगे पुलिस में मुकदमा लिख चुका है, पुलिस क्या कार्रवाई करती है और आरोपियों को क्या सजा मिलती है ये भी आपको बताएंगे। तब तक बने रहें आप हमारे साथ और देखते रहें न्यूज़ जब बोलेगा हिंदुस्तान।